हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस लेसन में हम अंडरस्टैंड करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विलफुल डिफॉल्टर्स का जो नया डेफिनेशन है। सो व्हाट इज दैट न्यू डेफिनेशन? फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया है, डिटेल्ड सर्कुलर ऑन डेफिनेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है और विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है, यानी जानबूझ करके डिफॉल्ट करना। सो देर आर टू कंडीशंस विच शुड बी सेटिस्फाइड फॉर एनी पर्सन टू बी विलफुल डिफॉल्ट इन केस ऑफ लोन अकाउंट्स ऑफ बैंक्स। बैंकों के जो लोन अकाउंट्स हैं उनको लेकर के विलफुल डिफॉल्ट का ये डेफिनेशन है। तो पहला कंडीशन क्या है? व्हेन बोरोर डिफॉल्ट्स इन मीटिंग पेमेंट और रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस टू द लेंडर। सो लेंडर यानी लोन देने वाला, यानी इट मे बी बैंक, इट मे बी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, इट मे बी सम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर बोरोर उनके लोन को रिपे नहीं करते या उनकी तरफ कोई ऑब्लिगेशन है पेमेंट की, वो मीट नहीं करते, तो दे कैन क्वालिफाई टू बी विलफुल डिफॉल्टर्स। तो ये पहली कंडीशन है। साथ में इसके सेकंड कंडीशन का पूरा होना भी ज़रूरी है, यानी केवल फर्स्ट कंडीशन काफ़ी नहीं है। बिकॉज अगर कोई अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं करता तो इट मे बी फॉर जेन्युइन रीजंस, इट मे बी फॉर विलफुल रीजंस। तो यहाँ पे हमने डिस्टिंक्शन रखना है विलफुल के बीच में और जेन्युइन के बीच में। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विलफुल डिफॉल्ट। तो विलफुल डिफॉल्ट में दिस इज फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन इज, सो सेकंड कंडीशन में वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस और उनमें से किसी एक कंडीशन का पूरा हो जाना। सो एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो यहाँ पे 5 कंडीशंस रहेंगी जिनमें से किसी भी एक कंडीशन का पूरा हो जाना मीन्स कंडीशन नंबर 2 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो देखते हैं ये कंडीशंस क्या क्या हैं, ये सिचुएशंस क्या क्या हैं। सो नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 1, ए बोरोर हैज कैपेसिटी टू ऑनर द सेड ऑब्लिगेशंस। सो बोरोर की कैपेसिटी सफर नहीं करती, उसके पास कैपेसिटी है, यानी रिपे करने की, इस ऑब्लिगेशन को पे करने की उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसके बावजूद भी वो पे नहीं करता, तो दैट मीन वो विलफुल डिफॉल्ट है। सिचुएशन बी, बोरोर हैज डाइवर्टेड द फंड्स अवेल्ड अंडर लोन्स। बोरोर ने जो लोन्स अवेल किए उससे रिलेटेड जो फंड्स हैं उसको उसने कहीं और लगा दिया, उसको कहीं डाइवर्ट कर दिया। सो अगर सेकंड में बी कंडीशन पूरी होती है या ए कंडीशन पूरी होती है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है एंड कंडीशन नंबर 1 पूरी होती है, तो इट मीन इट इज विलफुल डिफॉल्ट। सो नंबर 2 में सी ऑप्शन, बोरोर हैज साइफन्ड ऑफ द फंड्स अवेल्ड अंडर लोन्स। नो, डाइवर्शन क्या है, साइफन ऑफ क्या है, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इन 2 वर्ड्स का हमने ध्यान रखना है। अगर बोरोर ने डाइवर्ट किए जो लोन के पैसे था या उसने साइफन ऑफ किया, निकाल लिया, सो फंड्स अंडर द लोन्स जो उसने अवेल किए, इन दैट कंडीशन ऑल्सो, सो दिस कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। देन बोरोर हैज डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स। वो मूवेबल एसेट्स या वो इमूवेबल एसेट्स जो एज ए सिक्योरिटी अवेलेबल था बैंक को, सो विच वर सिक्योरिंग द लोन अमाउंट, और उसने सेल कर दी विदाउट अप्रूवल ऑफ द लेंडर, और उसका पैसा भी उसने लोन अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया। सो दिस ऑल्सो बी टेकन एज विलफुल डिफॉल्ट। एक बार फिर से उसने सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट अप्रूवल ऑफ द लेंडर और लेंडर्स, उन एसेट्स को जो लोन को सिक्योर कर रहे थे, जैसे मॉर्गेजेस हो सकते हैं, हाइपोथिकेशन में एसेट्स हो सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन, बोरोर और प्रमोटर फेल्ड इन कमिटमेंट टू द लेंडर टू इन्फ्यूज इक्विटी
Despite having ability to infuse, although lender has provided loan or certain concessions to the borrower based on this commitment. So sometime what happens कि एक लोन अकाउंट में अगर कोई इरेगुलरिटी आई है, अगर कोई स्ट्रेस आया है, तो स्ट्रेस के चलते हुए बैंक लोन की रीपेमेंट को या लोन को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। उस रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर बैंक सम टाइम कुछ एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ कंसेशंस प्रोवाइड कर देते हैं, इस कंडीशन के ऊपर कि बोरोर अपनी तरफ से इक्विटी भी डालेगा, अपनी तरफ से वो कैपिटल को इन्फ्यूज करेगा। बैंक ने उस स्ट्रेस्ड लोन को रिजॉल्व करने के लिए अपने लोन्स को डिसबर्स कर दिया, कंसेशंस प्रोवाइड कर दिए, लेकिन बोरोर ने जो इक्विटी इन्फ्यूज करनी थी वो इन्फ्यूज नहीं की, बावजूद इसके कि उसके पास इसकी कैपेसिटी थी। तो इन केसेस में भी उसका विलफुल डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। तो ये था सिचुएशन विलफुल डिफॉल्ट का इन केस ऑफ बोरोअर्स। अब हम बात करते हैं विलफुल इन केस ऑफ गारंटर्स पोजीशन कब अराइज होती है। गारंटर के केस में सिचुएशन अराइजेज व्हेन गारंटर डज नॉट ऑनर गारंटी इफ इन्वोक्ड बट हैज सफिशिएंट मीन्स। हमें पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक अगर बोरोर डिफॉल्ट करता है तो गारंटर लायबल बन जाता है फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन व्हेन लोन इज डिमांडेड, व्हेन लोन इज रिकॉल्ड फ्रॉम द गारंटर। अगर हमने गारंटर से लोन को डिमांड किया रीपेमेंट के लिए बिकॉज बोरोर हैज डिफॉल्टेड एंड गारंटर डज नॉट ऑनर द गारंटी, तो गारंटर अपनी गारंटी को ऑनर नहीं करता जब हम पैसा मांगते हैं, लेकिन उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं टू ऑनर दैट, तो दिस इज वन सिचुएशन। सेकेंड, गारंटर हैज डिस्पोज्ड ऑफ मूवेबल और इमूवेबल एसेट which were securing the credit facility without approval of the lender. So गारंटर की कोई प्रॉपर्टी थी, गारंटर की प्रॉपर्टी में मूवेबल या इमूवेबल था, जो उसने बेच दिया जबकि वो एज ए सिक्योरिटी बैंक को चार्ज किया गया था। तीसरा, गारंटर फेल्ड इन कमिटमेंट टू इन्फ्यूज इक्विटी डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू इन्फ्यूज द इक्विटी although lender has provided loans or certain concessions to the borrower based on this commitment. तो ये लास्ट वाला पार्ट उसी प्रकार का है जैसे यहाँ पे आइटम ई था। तो आइटम डी एंड आइटम ई ये बोरोर के द्वारा डिफॉल्ट हो या गारंटर के द्वारा डिफॉल्ट हो तो एक जैसा गारंटर एक जैसा डिफॉल्ट माना जाएगा। सो जो पहला पार्ट है सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए। तो इन सभी केसेस के अंदर गारंटर विल बी ऑल्सो टेकन एज विलफुल डिफॉल्टर। अब विलफुल डिफॉल्ट तो होगी ये कंडीशन जो हमने नोट की। अब विलफुल डिफॉल्टर हम किसको कहेंगे? अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शंस विलफुल डिफॉल्टर हम उन लोगों को कहेंगे जो इनमें से इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। सो ए बोरर और ए गारंटर हु हैज कमिटेड विलफुल डिफॉल्ट, बोरर ने या गारंटर ने अगर विलफुल डिफॉल्ट कमिट किया है यानी इन कंडीशंस को पूरा किया है और लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ₹25 लाख एंड अबव है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं इस सर्कुलर के मुताबिक वो सारे के सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो जितने भी पिनल प्रोविजंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के मुताबिक ये पिनल प्रोविजंस उन लोन्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे जिनका अमाउंट ₹25 लाख और उससे ज़्यादा है। सो दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली चेंज की। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो के कंटेंट्स आपको यूज़फुल लगेंगे और अगर ऐसा है तो क्विकली इसको लाइक कर दें और साथ में इसके लिंक को अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अगर आप शेयर कर देते हैं तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिल सकता है। इसी प्रकार से चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप हमारे नोटिफिकेशंस को मिस ना करें और उसके लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। फ्रेंड, YouTube के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर JIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं।
तो इन क्लासेस का बेनिफिट अगर आप नहीं उठा रहे तो इनका बेनिफिट ज़रूर लीजिए और अपने जो JIB CIB प्रमोशन एग्ज़ाम में सक्सेस के चांसेस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप एज ए जनरल बैंकर इसको वॉच कर रहे हैं तो डे टू डे बैंकिंग में ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।